24 अप्रैल यानी कि वरुधनी एकादशी के दिन ये एक चीज़ ज़रूर खा लीजिए। 24 अप्रैल वरुधनी एकादशी पर इन चीज़ों को खाने से धन की देवी लक्ष्मी माता छप्पर फाड़ कर आपको धन दौलत और पैसों की बारिश कराती हैं। अक्सर महिलाएं इस एकादशी का व्रत संतान सुख और घर में समृद्धि और मानसिक शांति के लिए करती हैं। वरुधनी एकादशी के दिन स्नान करने से सभी दुख परेशानी से छुटकारा मिलता है। इसी तरह वरुधनी एकादशी के व्रत अधिकतर निर्जला होता है। इस दिन रात में ये चीज़ ज़रूर खानी चाहिए, जिससे ना सिर्फ धन में बढ़ोतरी होगी बल्कि ये व्रत करने वाली जो भी महिलाएं हैं वो किसी भी काम में हाथ डालेंगी उसमें सफलता भी मिलेगी। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा इतनी मिलती है कि इंसान को दौड़ भाग नहीं करनी पड़ती, सुख समृद्धि अपने आप मिलती है। साथ ही इस दिन तुलसी में एक खास चीज बांधना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन का किया गया दान पुण्य कई गुना फल देता है। चाहे आपके घर पर राहु दोष हो या पितृ दोष हो, इन दिन के इस उपाय से सब दूर होता है। आपके जीवन में बार बार हो रही असफलताओं से परेशान हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहद खास माना जाता है। इस दिन कुछ चीज़ें भी हैं जिसे खरीदने से आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव भी आते हैं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको कोई आधी अधूरी जानकारी ना मिले। पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक वीडियो देखिएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट में आप जिस भी भगवान को ज़्यादा मानते हैं उनका नाम ज़रूर लिख दीजिएगा। आइए देख लेते हैं क्या है वो उपाय। तुलसी के पौधे को वास्तुशास्त्र में विशेष महत्व बताया गया है। तुलसी के पौधे को इंसान की किस्मत बदलने का भी एक जरिया बताया गया है। तुलसी माँ को प्रसन्न रखने से घर में धन और सुख समृद्धि बनी रहती है, क्योंकि तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी जी का वास होता है और रोजाना तुलसी की पूजा करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। वास्तु के अनुसार तुलसी से जुड़ी कुछ बातें बहुत उपयोगी मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु का भोग भी अधूरा माना जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी का भोग जरूर लगाना चाहिए। अगर आपने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया तो माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी, क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु और को अत्यंत प्रिय है। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि तुलसी से जुड़े इन उपायों को करने से अच्छे फल जरूर मिलते हैं। इसीलिए वरुदिनी एकादशी के दिन एक छोटा सा कलावा लेकर तुलसी के पौधे में बांध दीजिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। हिंदू धर्म में कलावे को रक्षा सूत्र माना गया है, इसीलिए तुलसी के पौधे पर इसे बांधने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। इस दिन तुलसी के पौधे में दूध भी अर्पित करना चाहिए। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का दिन माना गया है। इस दिन तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाने से पौधे भी हरे भरे रहते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। इसकी वजह से कुंडली में बृहस्पति ग्रह भी मजबूत होता है। वास्तुशास्त्र में रोज तुलसी की पूजा करने की सलाह दी गई है। इस साल में वरुदिनी एकादशी के दिन भद्रा का छाया भी रहेगा, क्योंकि 24 अप्रैल का ये दिन साल का सबसे बड़ा हिंदू पर्व माना गया है। सभी एकादशी में ये वरुदिनी एकादशी सबसे प्रभावशाली मानी जाती है। ऐसे में इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इस दिन महिलाएं जो व्रत करती हैं उसमें क्या खाती हैं और क्या नहीं खाती हैं। पूजा के बाद तुलसी के पत्ते को लेकर भगवान को अर्पित करना है और फिर वरुदिनी एकादशी की उस रात उस पत्ते को उठाकर खा लेना है। जैसे ही आप उन पत्ते को उठा के खाएंगे आपको एक अलग ही दिव्यता की अनुभव होगी और मन ही मन अपनी इच्छा को आप करके इस व्रत का पालन कर सकते हैं। आपको व्रत में तामसिक भोजन का उपयोग भूलकर भी नहीं करना है। इस दिन आप फल आदि का सेवन कर सकते हैं। वरुदिनी एकादशी रखने वाले स्वास्तिक और शुद्ध आहार ही ले सकते हैं। इस दिन कुछ खाद्य पदार्थ शुभ माने जाते हैं, जैसे कि अंगूर, पपीता, अनार और नारियल के पानी। इन सभी चीज़ों को आप सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा साबूदाने की खिचड़ी, खीर, मखाना भुना हुआ मखाना, मखाने की खीर या फिर सब्जी, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, पराठा, पूड़ी, हलवा, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, छाछ, पनीर, शकरकंद और आलू, उबले हुए सिंघाड़े, गुड़ और शहद का उपयोग भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इस व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। कुछ चीज़ों से बिल्कुल बचना चाहिए, जैसे कि अनाज, गेहूँ, चावल, जो साधारण नमक, प्याज और लहसुन की ये सारी चीज़ें होती हैं, ये तामसिक मानी जाती हैं। इस दिन एकादशी का व्रत करने से पुराने पाप नष्ट होते हैं और मानसिक तनाव भी दूर होता है। इस दिन जो भी व्रत रखते हैं उनको पापों की मुक्ति मिलती है
और जीवन में सुख समृद्धि आती है। ये व्रत पुण्य, मोक्ष और सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने वाला होता है। इस पूजा को करने के लिए सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु जी की पूजा करें और व्रत रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें और रात को जागरण और भजन कीर्तन भी करें। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, व्रत का पारण करें। व्रत खोलने का समय 2:30 से शाम 5 बजे तक रहेगा। इसी समय के अंदर आप व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी वरुदिनी एकादशी की व्रत की कुछ ज़रूरी जानकारियाँ जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये जानकारी पहले से थी तो भी कमेंट में लिख के बताइएगा। अगर आपको मेरे वीडियो के थ्रू ये जानकारी मिली है तो भी आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, कुछ और छोटी छोटी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।